इंदौर नगर निगम में नई एमआईसी घोषित हुए 4 माह ही बीते हैं कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की टीम पर भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने 3 घोटालों पर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष ने तीनों घोटालों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर नगर निगम के 3 माह के कार्यकाल में घोटाले के 3 नए मामले सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने तीनों घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इंदौर नगर निगम में नई परिषद को काजिब हुए मात्र 3 महीने का समय गुजरा है और इस अवधि में 3 बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। दुर्भाग्य से इन तीनों मामले में से किसी भी मामले में दोषी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां सबसे पहला मामला एमजी रोड पर नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सड़क के चौड़ीकरण और नव निर्माण का सामने आया है। इस सड़क के निर्माण में घोर लापरवाही बरतते हुए घटिया निर्माण किया गया है। मामला उजागर होने के बाद नगर निगम के द्वारा ठेकेदार से कुछ स्थानों पर घटिया निर्माण को सही कराने का काम भी किया गया है, जबकि कई स्थानों पर घटिया निर्माण को सही कराने की पहल अब तक नहीं हुई है। इस मामले में खानापूर्ति करने के लिए नगर निगम के द्वारा ठेकेदारों पर कुछ जुर्माना लगाया गया है और उसे ब्लैक लिस्टेड करने की घोषणा की गई है। इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के इंजीनियरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी कंपनी में कार्यरत इंजीनियर डीआर लोधी और उनकी टीम द्वारा देखा जा रहा था, उसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरे घोटाले का मामला राजस्व विभाग से सामने आया। लोक अदालत के 3 राजस्व विभाग के सहायक राजस्व अधिकारियों और बिल कलेक्टर के द्वारा एकजुट होकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को गलत तरीके से जुर्माना और अर्थदंड में छूट का फायदा देते हुए नगर निगम को राजस्व की हानि हुई है। इसके साथ ही संपत्ति कर के खातों में निर्मित क्षेत्र में फेरबदल किया गया था तथा संबंधित खातों का रेट जोन भी बदला गया था, जिसमें नगर निगम को राजस्व की हानि हुई। इस मामले में भी अब तक किसी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलबत्ता यह तथ्य संज्ञान में आ रहे हैं कि इन दोषियों को उनके विभाग के ही अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। यह मामला भी शिकायत आने पर ही उजागर हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि इस विभाग के उपायुक्त की उनके विभाग पर कितनी अच्छी पकड़ है। वहीं तीसरे घोटाले का मामला भवन अनुज्ञा शाखा से सामने आया। इस मामले में आपके निर्देश पर 70 नक्शे निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही 50 प्राइवेट इंजीनियरों को नोटिस जारी किए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा दोषी वे इंजीनियर हैं जिनका कार्य भवन अनुज्ञा शाखा में बैठकर वहां प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की जांच करना है। निश्चित तौर पर यह घोटाला इन 3 इंजीनियरों की सहभागिता के बगैर नहीं हो सकता। इसके साथ ही इस तरह के मामले पर नजर रखना भवन अनुज्ञा शाखा के मुख्यालय प्रभारी के रूप में अनुरूप गोयल की जिम्मेदारी है। उनके द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बराबर नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें भी इस पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति के मातहतों के द्वारा उनकी देखरेख में घोटाले को अंजाम दिया गया, उसी व्यक्ति को इस मामले की जांच सौंप दी गई। 8 अगस्त को परिषद की पहली विधिवत बैठक हुई थी, जिसमें सभापति का चयन हुआ। 8 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग साढ़े तीन महीने का समय नई परिषद को बने को विधिवत रूप से हो गए। लेकिन अगर हम 3.5 महीने के कार्यकाल की बात करें तो ये 3.5 महीने का कार्यकाल सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है लगातार। सबसे पहला मसला था जिसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े लेवल पर उठाया कि स्मार्ट सिटी के तहत एमजी रोड पर जो काम चल रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसकी थिकनेस को लेकर सारी बातें हुई। संबंधित अधिकारियों पे जांच करने की बात हुई, संबंधित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की बात हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना तो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुआ और ना संबंधित अधिकारी जो डीआर लोधी जी, उन पर कोई कार्रवाई हुई किसी प्रकार की। इसको मानना है कि इसमें सब लोगों की मिली भगत है। इसका मतलब ये अगर कार्रवाई नहीं हो रही मतलब मिली भगत है। अभी लोक अदालत आई रिसेंटली, लोक अदालत में संबंधित यारोज ने या नीचे क्लर्क्स ने या नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। 1.5 लाख के बिल को 50-50 हज़ार के 3 टुकड़े करें ताकि उनको 7% दंड ब्याज में छूट मिल जाए। और तीसरा मसला अभी रिसेंटली बहुत बड़ा मसला आया। ये कितना बड़ा मसला होगा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि नगर निगम कमिश्नर ने अभी 70 नक्शे निरस्त करे। वो काहे के लिए निरस्त करे कि मेरा घर है और संपत्ति कर की आईडी आपकी लगी हुई है। इस प्रकार के हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। ये सारे दस्तावेज हमारे पास प्रूफ है कि जैसे कि ये राव की ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोग हैं जिनके नाम की आईडी लगा के इन लोगों ने सारे नक्शे पास करे। 50 कंसल्टेंट शहर के जिनको नोटिस दिए गए। जैसे कि मैं आपको एक मसला बताता हूँ
ये जबलपुर की आईडी है, ये वाली जबलपुर की आईडी है। और इसमें ये 4 नक्शे जोन वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 50, वार्ड क्रमांक 80 और वार्ड क्रमांक 43 के पास हो गए। आईडी कहाँ, वो आईडी कहाँ की? जबलपुर की। नक्शे की आईडी कहाँ की है? उसकी संपत्ति कर की आईडी कहाँ की? जबलपुर की। इसी तरह से दूसरी आईडी है ये जोन क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 79 और नक्शे पास हुए हैं वार्ड क्रमांक 34, वार्ड क्रमांक 76, वार्ड क्रमांक 76। इसी प्रकार से लगभग 70-75 मामले अभी, ये सारे दस्तावेज हम इसको विधिवत रूप से परिषद में भी उठाएंगे, प्रश्नकाल में भी लेंगे। ये सारी चीजें एक एक है कि किस तरीके से ये जो 3 लड़कियां हैं, निकिता, आराधना और क्या नाम है तीसरी का, रक्षिता, इन तीनों कर्मचारियों ने किस प्रकार से नगर निगम को बड़े लेवल पे चूना लगाया। तो हमारी अभी कमिश्नर मैडम से मांग थी कि सबसे पहले कंसल्टेंट पे कार्रवाई के साथ साथ जिन लोगों ने ये पेपर्स आगे बढ़ाए वो कौन है? ये 3 नगर निगम के कर्मचारी जो व्यापम के थ्रू आए, इनकी अनुमति के बाद ही सारे पेपर सीवी क्लियर हुआ। आपने चेक करा कि इसका संपत्ति कर सही है, आपने चेक करा इनके पेपर सही है, उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़े और नक्शे विधिवत रूप से अनुमति के लिए गए। उसमें से कुछ नक्शे की तो पास भी हो गए, कुछ नक्शों की डीपीआर भी बन गई, कुछ नक्शों के लिए जो पैसे जमा करने की रसीद के नोटिस निकलता है वो रसीद भी निकल गई। नगर निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का तो आपस में पूरा चोली दामन का साथ है। हमने भी कमिश्नर मैडम से मांग करी है कि इन 3 भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को तुरंत से तुरंत इनको बर्खास्त किया जाए, इनके पदों से इनको हटाया जाए। अगर इनको वहाँ पे काम पे रख लिया तो इसका मतलब माना जाएगा कि इसमें नगर निगम के सारे लोग सम्मिलित हैं, भारतीय जनता पार्टी और पूरी परिषद और नगर निगम के जितने अधिकारी इसमें सम्मिलित है। तो हमारी तुरंत कार्रवाई की मांग है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसमें उग्र आंदोलन कर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।